हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलिए आप लोग के बीच हम एक नए वीडियो के साथ फिर आए हैं और आज का जो वीडियो है सभी क्लास का है, 9, 10, 12 सब क्लास का है। संज्ञा चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड में रहता है कि सर संज्ञा एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आज आप लोग के बीच संज्ञा, क्या बोला, संज्ञा। चलिए तो आज का जो चैप्टर है वो क्या है, संज्ञा है। तो देखिए सबसे पहले बाबू कि हिंदी व्याकरण में हम लोग कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके जा करके चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिसके माध्यम से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे कभी भी बेसिक से ग्रामर नहीं पढ़े हैं, उस बच्चे के लिए बोल रहे हैं। और जो पढ़े हैं चलिए संज्ञा से वो स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे संज्ञा और एवं, और उसके क्या पढ़ेंगे, भेद। सिर्फ भेदे ही नहीं पढ़ेंगे रे चला, सिर्फ भेद ही नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में हर तरह से जानकारी करेंगे कि संज्ञा आखिर होता है क्यों, संज्ञा का मतलब होता क्या है, संज्ञा क्या है, इसके बारे में हम लोग एकदम पूर्ण तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो भी क्या, सबसे आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे, अपना ही भाषा में। नाम तो है मगही मैथमेटिक्स, चैनल का ही नाम है, तो हम लोग इसी भाषा में अलग अंदाज में सीखेंगे। तो आप अंत तक वीडियो तक बने रहे। समझ में आ रहा ना चला, चलो चला। सबसे पहले हम लोग जानकारी करेंगे क्या, संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है क्या है। बहुत सारे बच्चा संज्ञा पढ़ता है, संज्ञा का मतलब क्या होता है, क्या पता है? अगर पता है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, संज्ञा का मतलब क्या होता है। चलो, संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम होता है। क्या होता है, नाम होता है। संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम होता है। चलो, संज्ञा का मतलब नाम। ए बाव नाम आने की, देखिए नाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग नेम कहते हैं ना, नेम। और हम लोग एक और है, जब संज्ञा को जो हम इंग्लिश कहते हैं, बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन। आने की इस सारा का सारा मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये सब का सब क्या है, नाम है। सबका सब क्या है, नाम है। आने की संज्ञा का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, नाउन। और नाम का हिंदी जो इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है, नेम। और हमको ये पता है कि संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। तो यानी इसका मतलब यह तो फाइनल हो गया ना कि सबका सब क्या है, तो सबका सब सर क्या है, नाम है। सबका सब क्या है, क्या चला, नाम है। अरे समझ में आ रहा है ना, हाँ, सबका सब क्या है, नाम है। चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि संज्ञा को परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, किसी वस्तु स्थान नाम भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए एक हम और आसान भाषा बताते हैं। जो भी नाम है उस सब के सब नाम क्या है, संज्ञा है। चलिए एक परिभाषा हम और भी देते हैं कि दुनिया का हर नाम, दुनिया का जितना भी नाम हो, सारा का सारा नाम क्या है, संज्ञा है। समझ चला, हाँ। जैसे एक क्या है, मार्कर, ये भी क्या है, संज्ञा है। देखिए ये बल्ब भी क्या है, संज्ञा है। बोर्ड है, संज्ञा है। शर्ट है, संज्ञा है। बेंच है, संज्ञा है। और कुर्सी है, संज्ञा है। और फैन है, संज्ञा है। जो भी दुनिया का जो भी नाम है, सबका सब क्या है, संज्ञा है। तो हमको कंप्लीट पता चल गया ना कि जो भी नाम होगा, सारा का सारा नाम क्या होगा, संज्ञा होगा। क्या होगा, संज्ञा होगा। तो चलिए हम लोग को परिभाषा दो बताए हैं, एक परिभाषा और भी हम लोग देखते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये हम लोग को पता है, बहुत सारे बच्चे को भी पता है। चलिए हम लोग बार बार को ग्रामर पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं। जैसे में राम, राम क्या है, नाम है। नाम है तो संज्ञा है, नाम है तो संज्ञा है ना। कृष्ण क्या है, नाम है, संज्ञा है। कमरा नाम है, संज्ञा है। भारत नाम है, संज्ञा है। बिहार संज्ञा, मिठास संज्ञा इत्यादि। नाम है तो संज्ञा होगा ही होगा, नाम है तो संज्ञा होगा ही होगा, है ना। जैसे हम लोग एक जानकारी करेंगे सर, व्यक्ति में क्या आएगा, वस्तु में क्या आएगा, स्थान में क्या आएगा और भाव में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू, देखेंगे चेला कि व्यक्ति में कोई नाम, जैसे राम है, रहीम है, गाय है, घोड़ा है, शेर है, गधा है, उल्लू है, मोहन है, सीता है, गीता है ना। इस सब का सब क्या हो गया, व्यक्ति में आ गया। क्या आ गया, व्यक्ति। फिर उसके बाद क्या है, वस्तु। वस्तु तो सबको पता,
हाथ में भी क्या रखे हुए, मार्कर, ये क्या है, एक वस्तु है। ये भी एक क्या है, वस्तु है। बल्ब भी क्या है, एक वस्तु है। जिस मोबाइल से तुम भी देख रहे हो वो भी क्या है, वस्तु है। जहां पे बैठकर देख रहे हो ना, चेयर पर, हम नीचे नहीं बोल रहे, चेयर पर या टेबल पर या कहीं पे बैठ करके चेयर पर बैठ रहे हो, वो भी तुम्हारा क्या है, वस्तु है ना। जैसे में मोबाइल क्या है, वस्तु है। टीवी वस्तु है। जहाज, पंखा, किताब, कलम, बोतल आदि, ये सारे के सारे क्या हो गया, वस्तु। तो सर स्थान क्या होता है? अरे बाबू, अरे चेला, स्थान नहीं पता होगा, स्थान नहीं पता होगा। स्थान किसको कहता है, पता है ना, सबको पता है सर, बोलिए जरा। स्थान में जैसे दिल्ली, अभी तुम कहां पे हो, वो भी तुम्हारा जगह क्या हो गया, स्थान हो गया। पटना, भारत, अमेरिका, आपका गांव का नाम, आपका गांव का नाम, आपका शहर के गांव में वहां पे शहर होगा ना, उसका भी नाम, राज्य का नाम, लाल किला, ताजमहल, जो भी नाम है, जहां पे स्थान, जगह, उसका नाम कर दिया, स्थान हो गया। ओके, अब आ जाता भाव में। भाव में सर्दी, गर्मी, मिठास, खट्टा मीठा, बुढ़ापा, जवानी, अच्छाई, बुराई, चालाकी, ईमानदारी, ये सब के सब क्या हो गया, सुंदरता, ये सब के सब क्या हो गया, भाव। क्या हो गया, भाव यादी। तो आने की संज्ञा का डिफिनेशन हम लोग इस तरह से देखें। क्या देखें कि किसी वस्तु, स्थान, नाम, भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या बोल सकते हैं कि दुनिया को हर नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। नाम है सर, संज्ञा होगा, नाम है सर तो संज्ञा होगा ही होगा। ओके, हम लोग संज्ञा को देखेंगे क्या प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार का, संज्ञा कितने प्रकार का, देखो भूल गया, चलो संज्ञा सबको याद है। संज्ञा सर, संज्ञा 5 प्रकार के पढ़े हैं, 5 प्रकार के पढ़े हैं, बहुत अच्छा पढ़ा होगा। चलिए हम पहले इसको बाद में देखते हैं। चलो देखो बाप, क्या संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार के, तो सर संज्ञा जो हम लोग पढ़ते हैं वो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, है ना। पर अगर मूल्यतः संज्ञा पूछ दे, मूलतः संज्ञा पूछे कितने प्रकार के, तो 3 बताना। मूलतः पूछे संज्ञा तो 3 प्रकार के, अकुल पूछे तो बोलेंगे कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। सर संज्ञा 5 प्रकार के हम लोग जो जानते हैं वो कौन होता है? पहला व्यक्ति, व्यक्ति वाचक संज्ञा, है ना। दूसरा जाति वाचक संज्ञा। तीसरा द्रव वाचक संज्ञा। और चौथा समूह वाचक संज्ञा। और पंचमा क्या होता है? भाव वाचक संज्ञा। आने की संज्ञा का कितने भेद, संज्ञा का कुल कितने भेद, तो कुल हो गया कितने? 5। अगर मूलतः पूछेगा तो कितने? 3, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सारे भेद को एक एक करके हम लोग परिभाषा देते हैं। परिभाषा देखेंगे और यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो भी सब्जेक्टिव तो कभी बनता ही नहीं, इसका पूछता ही कोई नहीं है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से एग्जाम में आता है, तो हम लोग जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा उसे सब कंप्लीट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि संज्ञा की जो होते हैं 5 भेद होते हैं, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन सा संज्ञा, सबसे पहले कौन सा संज्ञा देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो व्यक्ति मतलब समझ में आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग क्या देखिए, किसी खास नाम, किसी खास नाम, वैसा नाम जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, वैसा नाम जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आध हो गया चला, हाँ चलो बोलो कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि का क्या हो, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी खास एक ही का बोध होगा, है ना। उदाहरण में हम लोग देखेंगे, जिसे रामायण बोले, सिर्फ रामायण का बात, गंगा नदी सिर्फ गंगा नदी, हिमालय पहाड़ सिर्फ हिमालय पहाड़, जिस तरह बहुत भारत भारत, राम राम, सीता
सीता। कोई भी नाम जिससे सिर्फ प्रॉपर का यानी किसी खास का बोध होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। देखो ताजमहल है, कबीर है, अमेरिका है, श्याम है, पर्व है, पूर्व है, होली है, चांद है, यादी, बहुत सारे बोल सकते हैं जो भी है। और इसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा एगो नोट में हम लिख दिए हैं। क्या लिखा हुआ है कि अगर दुनिया में कोई एक चीज है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दुनिया में जो केवल सिर्फ एक ही चीज है वो कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सूरज, चांद है ना, पृथ्वी, भारत, हिमालय, गंगा, होली, एक एक करके गीता बहुत सारा हो जाता सर। अच्छा कौन गीता? गीता किताब, वो गीता नाम नहीं बोले, गीता कौन सा किताब है? कुरान, ये सब एक है। इसका मतलब ये सब के सब कौन सा संज्ञा? सबका सब कौन सा संज्ञा? हाँ आध हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक और है कि ऐतिहासिक चीजों को, त्योहारों के नाम को, धार्मिक ग्रंथों को या किसी भी दिशा यादि जो भी होगा ये भी सब के सब कौन सा संज्ञा कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। बोलो राम कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। छठ कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलो सबका सब आध हो गया? आध हो गया? बोलो यस जी। चलो अब हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? जाति, जातिवाचक, जिससे पूरे जाति का बोध हो। वैसा नाम या वैसा संज्ञा जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, पूरे जाति भर का बोध हो। जैसे हम बोले गाय बोले तो पता चल रहा है कौन सा गाय? करिया गाय या उजली गाय? पता चला नहीं। हम बोले लड़का तो बोलो कौन सा लड़का? पता चला गांव का कि शहर का कि चीन का कि अमेरिका का? पता चला नहीं। जिससे पूरे जाति भर का बोध होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। समझ में आया? चला? हाँ, जातिवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जिससे किसी जाति का होने का बोध हो या वैसी संज्ञा जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या बोल सकते हैं पूरे जाति भर का बोध हो, पूरे जाति भर का बोध हो, पूरे जाति भर का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोलो गर्मी लग रहा चला? इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक तो बनता है ना। जैसे में लड़का कहने पर इसके अंदर राम भी आएगा, मोहन भी आएगा। तुम लोग देख रहा, तुम्हारा भी नाम आएगा कि तुम भी लड़का होगा। अच्छा कहेगा हम सर लड़की हैं तो फिर लड़के के भी नाम धर देंगे, है ना। अतः किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समस्त जाति का क्या हो जाएगा? बोध। अगर हम बोले यहाँ पे एक शब्द उठाए क्या? लड़का, तो पता चल रहा कोई भी किसी का भी नाम हो, सोहन, मोहन, सुनील, रवि, रघु, जो भी नाम होगा उस सब का सब नाम है। नाम बोले ना, जब नाम बोल दिए तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और नाम नहीं, सिर्फ लड़का कहे तेरा में सभी आ सकते थे हम लोग, तो इसलिए पूरे जाति भर का बोध करा लिया, इसलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण में जैसे लड़का कहने से मतलब सभी लड़का, लड़की, गाय, लैपटॉप कहने से पता चल रहा कौन सा? डेल का है कि एप्पल का है, कौन सा? सभी लैपटॉप। आपकी पूरी जाति भर का बोध करा दिया। मोटरसाइकिल, मोबाइल, जहाज, पहाड़, नदी, शेर, पक्षी, फल, फूल, कुत्ता, गधा, उल्लू, टीवी, है ना, किताब, है ना, कलम, ये सब के सब कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि इससे बोलने से पूरे जाति भर का बोध हो जाता है। बोलो किताब बोलेंगे तो सिर्फ कौन किताब? पता चला नहीं ना, पता चला, इसका मतलब पूरे किताब का बोध। कलम कहने से पता चला कौन सा कलम? नहीं, पूरे कलम का बोध। यानी कि इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं। बोलो जातिवाचक संज्ञा समझ में आया? जातिवाचक संज्ञा समझ में आया? एग्जाम में पूछा था किताब कौन सा संज्ञा है ना, पूछ देगा। फूल कौन सा संज्ञा है, पूछ देगा। फल कौन सा संज्ञा है, तो आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा।
तो आपको अगर पता रहेगा तो आप सही टिक लगा करके आ सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध हो, समूह अथवा झुंड का बोध हो। इतना भी हम लोग जानते हैं कि वैसा नाम या वैसी संज्ञा जिससे समूह अथवा झुंड का बोध होता है उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ बोलो। वैसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के क्या होता है? समूह होता है। व्यक्तियों या वस्तु का ही समूह होता है। या तो बहुत सारे लोग बैठेंगे एक जगह तो झुंड बन जाएगा, बहुत सारे वस्तु रखा रहेगा तो उसका भी एक समूह बन जाएगा, है ना। बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट में देखते हैं कि जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु होने का बोध होता है, समूह तभी बन सकता है। अकेले रहेगा तो पता चल सकता है नहीं, कुछ ज्यादा होना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10 जिस भी तरह से। यह जातिवाचक का ही क्या है? भाग है। यह किसका भाग है? जातिवाचक का ही भाग है ना। आने की समूहवाचक जो संज्ञा है ना वो जातिवाचक के अंतर्गत ही लिया गया है। ओके, उदाहरण में बोले जैसे कक्षा, कक्षा में क्या होता है? बहुत सारे लोग रहते हैं इसलिए समूह। सेना, सेना का भी एक समूह होता है। सभा, सभा का। भीड़, भीड़ का। समिति, समिति, है ना। बाजार, इसका भी एक झुंड होता है ना। तो इस सब का सब कौन सा संज्ञा? सर बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम में कई बार यहाँ से इस सभा का क्वेश्चन पूछ चुका है, सभा कौन सा संज्ञा है ना। तो इस तरह से एक कौन सा संज्ञा है? आने की समूहवाचक संज्ञा को हम लोग कैसे बोलेंगे? वैसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं का क्या हो? समूह हो। या ऐसे नहीं पता होगा तो ऐसे तो बोल सकते हैं कि वैसी संज्ञा जिससे समूह अथवा झुंड का बोध हो, समूह अथवा झुंड का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चौथा, आने की 4 देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सकता है। इसको माप तौल सकते हैं, ये सबको पता है। वैसी संज्ञा जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं और तौल सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं। जैसे में चावल, दूध, दही, घी, सोना, चांदी, ये सब क्या हो जाएगा? आपको द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। दाल, हीरा, मोती, सोना, चांदी, दूध, पानी, मिट्टी, लोहा आदि, ये सब के सब कौन सा संज्ञा? ये सब के सब कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। बोलो, पूछेगा सोना कौन सा संज्ञा? बोलेगा सोना निम्नलिखित में से कौन संज्ञा है? क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। बोलेगा तेल निम्नलिखित में से कौन संज्ञा है? बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। बोलेगा नमक निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा है? बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट में बचा है भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। कहता वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का पता चले उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का गुण या दोष का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में श्री राम वह अच्छा लड़का नहीं है, तो अच्छा इसमें क्या गुण दोष? पर वो तो अच्छा जब तक अच्छा बोले तब तक ये तुम्हारा कहेगा सर भाव है, नहीं। जब तक ये अच्छा बोले तब तक ये तुम्हारा क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और जब इसी को हम बोल दे अच्छाई, क्या बोल दिए? अच्छाई, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? फिर ये तुम्हारा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, है ना। बोले जब तक बोले बुरा तब तक ये क्या बना हुआ है? विशेषण। अब बोल दे बुराई तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। इसीलिए लिखा हुआ है अच्छाई, बुराई, मिठास, खटास, बुढ़ापा, हरियाली, पापी, बचपन, जवानी इत्यादि। इस तरह से ये तुम्हारा भाववाचक संज्ञा। और इसी तरह से आप लोग को संज्ञा पूर्ण तरह से क्या हो गया? कंप्लीट। और यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 नंबर का सवाल आती है और बहुत अच्छे से बच्चे लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने संज्ञा को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो क्लास होगा वो होगा सर्वनाम का। आने की 10 या 15 दिन के डेज में आप लोग को पूरा ग्रामर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बोलो संज्ञा समझ में आया बाबू?
आया रे, सोना, चेला, समझ में आया रे? हाँ बोलो संज्ञा समझ में आया, समझ में आया, बोलो यस या नो, बोलो। अगर समझ में आ गया है तो बोलो यस सर, समझ में आ गया है। और आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा भी लग रहा है तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और एक लाइक तो बनता है, लाइक और कमेंट या सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि आपको एक लाइक, एक कमेंट, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेट मिलता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास सर्वनाम को चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक लिए बाय।